हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जिसमें बच्चों हम लोग कर चुके हैं 5 टॉपिक कवर। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ये थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ना हम लोगों को एडमिशन में देखोगे तो एडमिशन के जो 5 टॉपिक थे वो सेम रिटायरमेंट में थे, जो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हल्के फुल्के चेंजेस थे। ये जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को कुछ अलग नहीं करना है, थोड़ा अलग से सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा है टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक का नाम है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मीनिंग समझो। मान लो कि 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे जेड हो रहा है रिटायर और एक्स और वाई बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी रिटायर होता है उसको जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के लिए, जैसा उसका कैपिटल जो उसने स्टार्टिंग में लगाया था वो, उसके बाद मान लो उसका गुडविल का शेयर, उसके बाद रिजर्व में उसका शेयर, ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ता है एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि रिटायर जब पार्टनर होगा तब उसको ये सारा चीजें पैसा देना है। पर यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। एक तो हम लोग पूरा पैसा दे दिया, दूसरा हो सकता हम लोगों ने पैसा उसको बोला कि हम लोग बाद में देंगे, जिसके हम लोग बनाते हैं लोन अकाउंट। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा कि रिटायर पार्टनर को हम लोग पैसा पूरा दे रहे हैं कि उसका जो पैसा है वो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं लोन अकाउंट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू निकालना है। अब देखो क्वेश्चन का शुरुआत, ए बी सी आर पार्टनर विथ पीएसआर 3:2:1। तीनों का पीएसआर है 3:1। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया, कैश दिया है, बैंक दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, मशीन दिया है और बिल्डिंग दिया है। चलो ठीक है, ये 3 कैपिटल है। ए बी सी पार्टनर दिया है कैपिटल, क्रेडिटर दिया है और रिजर्व दिया है। रिजर्व के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है रिजर्व के बारे में, तो भी हम लोगों को रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमाउंट्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले ना बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या क्या है। देखो हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक देखे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पीएसआर, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था जैसे रिवैल्यूएशन। नंबर 3 हम लोगों ने देखा था रिजर्व, ठीक है। रिजर्व के बाद हम लोगों का था गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 5 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों चीजें सेम क्वेश्चन में आए। तो हम लोगों को ना बच्चों ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है, मतलब ये पांचों में से कौन सी चीजें करना है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को पीएसआर निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर दिया है, उनका पीएसआर दिया है 3:2:1, मतलब ये दिया है ओल्ड पीएसआर। अब देखते हैं क्वेश्चन में न्यू पीएसआर बोला है क्या। देखो लास्ट 5th वाला पॉइंट पढ़ो, ए एंड बी कैरी बिजनेस इक्वली का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1:1। तो ये आपका हो गया न्यू पीएसआर। तो यहाँ पे आप लोगों को पीएसआर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। चलो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के बारे में क्वेश्चन में दिया है। देखो रिवैल्यूएशन, हाँ, डेटर, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, ये तीनों जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये पॉइंट बिलोंग करते हैं रिवैल्यूएशन को, ठीक है। ओके, उसके बाद चलो रिवैल्यूएशन करना है क्वेश्चन में, ये करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है तो रिजर्व करने की जरूरत है। गुडविल का देख लेते हैं, गुडविल का करने की जरूरत है। गुडविल दिया, हाँ, गुडविल यहाँ पे 2 टाइप के गुडविल है, ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल। ये चीज मैंने समझाया था। गुडविल का दिया है, ये हो गया आपका गुडविल का। तो चलो यहाँ पे गुडविल का भी ट्रीटमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो मिक्स क्वेश्चन हो या सेटलमेंट ऑफ ड्यू निकालना हो, तो इसमें ये समझना जरूरी है कि करना क्या है पांचों में से। जैसे एक क्वेश्चन में पीएसआर करने की जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम लोग को करना है सिर्फ 3 चीजें, रिवैल्यूएशन, रिजर्व एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब जैसा कि रिवैल्यूएशन हमारा टॉपिक है, तो चलो रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं।
रीवैल्यूएशन के बारे में आप लोगों को याद दिला दूं मैं। रीवैल्यूएशन के लिए आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन, जिसका ये है डेबिट साइड और ये है बच्चों उसका क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या आता है, एसेट्स डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, और क्रेडिट में क्या आता है आप लोगों का, एसेट्स इंक्रीज एंड लाइबिलिटी डिक्रीज। ये सिंपल मेथड ध्यान में रखना, जब कभी भी एसेट्स इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन के जाएगा वो क्रेडिट में, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट में, और वैसे ही लाइबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे ना बच्चों किस किस चीज के बारे में बोला है। सबसे पहला डेटर। डेटर क्या देखो, डेटर का नेचर क्या है, डेटर इज अ एसेट्स, चलो ठीक है, मशीन इज एसेट्स, बिल्डिंग इज एसेट्स। अच्छा, इसमें पूरा एसेट्स के बारे में दिया है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है प्रोवाइड रिजर्व 5% ऑन डेटर। अब रिजर्व या प्रोविजन लगाने की वजह से डेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, बट ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे एसिड जो है ना वो एसिड हमारा होगा डिक्रीज, और कितने से डिक्रीज होगा, ये डेटर हमारा है 9000 का 5% मतलब आई थिंक आएगा 450। तो ये हमारा 450 से क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज। तो चलो 450 से डिक्रीज हुआ तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और कितने से डिक्रीज हुआ, 450। चलो ये लिख लिया। चलो इसका काम हो गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कवर। सेकंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टॉक और मशीन पे बोला है, तो इसके वजह से एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, इसके वजह से भी सर एसेट्स का वैल्यू होगा डिक्रीज। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टॉक और दूसरा है मशीन। तो चलो देखते हैं स्टॉक का वैल्यू कितना डिक्रीज होगा और मशीन का वैल्यू कितना डिक्रीज होगा। स्टॉक 5% डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, एक मिनट, डेटर हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक 5%, आई थिंक 350। स्टॉक हमारा डिक्रीज कितना हुआ बच्चों, 350। और मशीन कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% मतलब ये इसका हो जाएगा 600, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज। तो यही पे लिखना पड़ेगा डिक्रीज हो रहा है एसिड्स। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक, या डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक भी लिख सकते हैं, कितना डिक्रीज हो रहा है 350। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू मशीन, और मशीन कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 600। चलो ये दोनों चीजें हो गया। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा हुआ यहाँ पे कवर। थर्ड में देखो यहाँ पे ना इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बोला, यहाँ पे वैल्यू दिया। देखो बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे दिया 15,000 और बैलेंस शीट में कितना दिया है 14,000। तो यहाँ पे ना बच्चों एसिड जो है वो हो रहा है इंक्रीज, और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1000 से, और इसीलिए इसको हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। और ये क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग। मैं डायरेक्ट लिखता हूं फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, और कितने से इंक्रीज हुआ, 1000 से। तो चलो ठीक है 1000 लिख लिया। ये थर्ड पॉइंट भी हो गया यहाँ पे कवर। ओके, तीनों चीजें हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से आता हो। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल 15,000 दिया है, तो गुडविल का ना बच्चों सिंपल हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, गुडविल के लिए हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स छोटा सा गुडविल का। गुडविल एडजस्टमेंट। ओके, यहाँ पे पार्टनर के नाम क्या क्या है, ABC, A, B एंड C। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर, फिर न्यू पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर मतलब कौन, जो सारे पार्टनर है वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर है। तो यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यू है 15,000, ये 15,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे है क्या बच्चों, ये क्वेश्चन में ऊपर में सबसे ऊपर में दिया है, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2:1। तो चलो यहाँ पे हम लोग 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ये आया आपका ए का 7,500, बी का 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये आया आपका 5,000। चलो ठीक है, फिर 15,000 इंटू 1/6, 2,500। चलो ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर हमारी टेक्निक दूसरी, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा लेंदी है
बट काम का है न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो, और न्यू रेशो यहाँ पे दिया है इक्वली 1:1। न्यू रेशो मतलब है कौन, सी तो रिटायर हो गया, तो बचा कौन, ए और बी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सी रिटायर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे बोला है सी रिटायर हो रहा है। तो 15,000 को अगर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा आपका 7,500, ये आएगा आपका 7,500। ओके चलो हो गया। अब देखते हैं कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए सिंपल, ए ना गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस कर रहा, बी यहाँ पे बी क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 2,500 का। सी यहाँ पे क्या कर रहा है, 2,500 क्या कर रहा है बच्चों, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहती है, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, सॉरी गेनिंग पार्टनर है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करके देगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, बी। तो यहाँ पे ना बच्चों जर्नल एंट्री आपकी आएंगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2,500 2,500। ये हो गया आपका गुडविल का एंट्री। ओके ओके, रीवैल्यूएशन हमारा क्लोज करना बाकी है, रीवैल्यूएशन को क्लोज कर लेते। रीवैल्यूएशन का आई थिंक डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 450 350 एंड 600। तो ये कितना आया बच्चों, ये आया आपका 1,400 रुपए। ये 1,400 आएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1,400। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपका 400। अब इसको ना हम लोगों को तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखना, ए बी एंड सी में। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनका जो ओल्ड रेशो है वो, ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1। तो 400 इंटू 3/6, ये आया, ए को मिला यहाँ पे 200, 400 इंटू 2/6 इसको मिला है 133, और आई थिंक इसका जाएगा 67। ओके चलो ठीक है 67। ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट। चलो तो गुडविल का हमारा हो गया, हमारा रीवैल्यूएशन हो गया। अब लास्ट हमारा बाकी है रिजर्व, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो भी हम लोगों को रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो इसकी ना जनरल एंट्री में यहां पे लिख लेता हूं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा लिखना, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पे ये कितना है 6,000। तो चलो 6,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आई थिंक 3 2 1, तो ये वही इसमें आएगा 3,000 2,000 और 1,000। और इसी के साथ हमारा रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखो बच्चों हम लोगों ने किया क्या, 5 चीजें करना था, 5 में से 2 चीजें क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था। 3 चीजें कर रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया उसका बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में, गुडविल का ट्रीटमेंट किया, बिकॉज ऑफ गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दिया था इसीलिए कंसीडर एज अ न्यू गुडविल, उसका ट्रीटमेंट किया, और थर्ड हम लोगों ने किया रिजर्व का। अब ये जो तीनों चीजें हम लोगों ने किया, इसको करना क्या है, इसको सिंपली करना है कैपिटल अकाउंट में पोस्ट। अब देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया है क्वेश्चन में 10,000 10,000 10,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं ए का कितना है 10,000, बी का भी 10,000 और सी का भी 10,000। चलो ठीक है ये कर लिया। दूसरा रीवैल्यूएशन को ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में रीवैल्यूएशन क्या होगा बच्चों, ये होगा डेबिट। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा टू रीवैल्यूएशन। एक मिनट, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, यहाँ आया 200, यहाँ आया आपका 133 और यहाँ पे आया आपका 67। चलो रीवैल्यूएशन का पोस्टिंग कर लिया। नेक्स्ट गुडविल का देखो, बी कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है डेबिट। यहाँ पे ना बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं भाई, 12th में तो आ गए हैं पर ना पोस्टिंग नहीं आता, तो उनके लिए ध्यान में रखो। बी अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, तो डेबिट में जाके बी के अमाउंट लिखो 2,500, बट नाम किसका लिखोगे बी के इसमें सी का, तो यहां पे बच्चों नाम आएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट बराबर।
तो बी का हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। अब सी अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो सी के अकाउंट में क्रेडिट में जाओ, यहाँ पे लिखो 2500, बट सी के इसमें नाम किसके आएगा, उसके अपोजिट वाले का, क्या नाम है, बी, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको बाय बीज कैपिटल अकाउंट ऑफ। चलो इसका भी काम हो गया, दो चीजें हो गया, रिवैल्यूएशन और अपना गुडविल। अब रिजर्व, रिजर्व में देखो ए बी सी तीनों क्या हुआ, क्रेडिट, तो आओ क्रेडिट में यहां पे लिखो आप बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है आपका 6000, सॉरी 6000 तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये आपका अमाउंट है 3000, 2000 और 1000, तो यहां मैं लिख लेता हूं 3000, 2000 और 1000। इसी के साथ तीन जो चीजें में हम लोगों का एडजस्टमेंट करना था वो हम लोगों ने कर दिया, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया और गुडविल हो गया। अब क्या करना है, अब टॉपिक का नाम है अमाउंट, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अब हमारे काम की चीज, सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड द अमाउंट ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज अ लोन, मतलब उसका जो भी पैसा है जो उसको देना है वो अभी नहीं देना है, वो किस में डालना है, उसके लोन अकाउंट में। तो करना क्या, सिंपल, सबसे पहले हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ए का टोटल कितना आया 13,000, बी का टोटल कितना आया बच्चों 12,000 एंड सी का टोटल आएगा आपका 13,500। चलो ठीक है, ये सेम टोटल उठा के मैं यहां लिख लेता हूं, ये आया आपका 13,000, ये आया आपका 12,000 और ये आया आपका 13,500। अब सिंपल, अब यहाँ पे देखो कि रिटायर कौन हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे सी, इसका मतलब ए और बी कंटिन्यू करने वाले बिजनेस, तो ए और बी कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस, ये वर्ड को अच्छे से समझना, जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करने वाले सिर्फ उन्हीं का आएगा यहाँ पे बैलेंस सीडी, सी का बैलेंस सीडी नहीं आएगा, तो सी का बैलेंस सीडी की जगह क्या करना पड़ेगा, यहां हमको वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा सीज लोन अकाउंट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोन अकाउंट। तो चलो देखते हैं अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आता कितना, सी का 13,500 माइनस 67, तो सी का लोन अकाउंट में आएगा बच्चों यहाँ पे 13,433। चलो ठीक है, इसका कितना है, इसका तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 12,800 सीडी, और बी का 12,000 माइनस 133 माइनस 2,500, तो ये आया आपका 9367। दैट्स इट। हम लोगों को निकालना क्या था बच्चों, हमारे काम की चीज थी सिर्फ ये कि सी के लोन अकाउंट में पैसा जाएगा तो जाएगा कितना। और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे हुआ समाप्त, जिसमें हम लोगों ने देखा जाए तो लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाओ, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट जाता है हमारे नोट्स में से, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो या डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लोन अकाउंट। चलिए टाटा बाय बाय।